बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है अल्लाह ताला से कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज आपको सिखाऊंगा ट्राउज़र का बेहतरीन सा डिज़ाइन है, चाहे आप बॉक्स ट्राउज़र पे बनाएं या चाहे आप इसको स्ट्रेट ट्राउज़र पे छोटे पाइंचे वाले ट्राउज़र पर आप इसको बनाएं। बहुत अच्छा डिज़ाइन है। काफ़ी दिन से आप लोगों की फरमाइश थी कि शहजाद भाई ट्राउज़र के डिज़ाइन भी सिखाएं, तो एक अच्छा सा डिज़ाइन आज आपके लिए लेकर आया हूँ। पूरे ध्यान से आपने वीडियो को देखना है, तो इंशाल्लाह ताला आप ये एक अच्छा डिज़ाइन बनाना सीख जाएँगे। देखिए पैंट ट्राउज़र है, इसकी मैंने कटिंग कर ली, इसकी साइडें भी मैंने इसकी जोड़ दी हैं, साइडों की जो स्ट्रेट सिलाई होती है, ये सिलाई भी मैंने इसकी लगा दी है। ये आप नोट करें, देखें स्मॉल नाप का ये बॉक्स ट्राउज़र है जिस पर हम डिज़ाइन बनाएँगे, तो ये 10 इंच के इसके मुझे पाइंचे तैयार करने हैं, तो ये आपके सामने है आज का डिज़ाइन। पूरे ध्यान चाहिए आपका वीडियो देखने के लिए। ये देखें हमारे पास है पेपर बुकरम पे हमने डिज़ाइन इसका कटिंग करना है। डिज़ाइन कटिंग करने ख़ास तौर पर आपने यहाँ पर ध्यान देना है। देखिए 10 इंच के मुझे पाइंचे इसके तैयार चाहिए, तो मैं 12 इंच इस बुकरम को डबल फ़ोल्ड इस तरह कर लिया मैंने। सबसे पहले हम यहाँ से इसका उरेब निकाल देंगे, बुकरम को सीधी कर लेंगे। ठीक है, अब इस जगह से देखें हमने 1 इंच में 1 पॉइंट कम यानी कि पौन इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा का ये निशान लगाया और इस निशान को हमने इस तरह मिला दिया। ये हम बुकरम की चौड़ाई रखेंगे। अब ये जो नीचे वाला निशान है हमारा, उससे 4.5 इंच ऊपर हमने देखें, ये नीचे वाले निशान से आप नोट कर लें, 4.5 इंच ऊपर निशान लगाना है और यहाँ से हमने 3.5 इंच का निशान लगाना है। ये पॉइंट आप नोट कर लें, 3.5 वाला, ये आपको आगे चल के मैं आपको समझाऊँगा। देखें यानी कि 7 इंच ये खुलेगा नीचे से इसका डिज़ाइन। अब 1 इंच में 1 पॉइंट कम का निशान जो हमने नीचे लगाया था, वही हमने इस जगह पर लगाना है और सब जगह से बुकरम को एक जैसा डिज़ाइन में हमने कटिंग करना है एक नाप का। तो नीचे से एक्स्ट्रा बुकरम को हमने चिपका लिया जो हमने कटिंग करनी है, ताकि डिज़ाइन कटिंग करते वक़्त हमारा हाथ ना हिले, आगे-पीछे बुकरम ना हो। देखें इस तरह से हमने इसकी कटिंग करनी है, जो हमने मार्किंग की थी उस मार्किंग पर हम इसको कटिंग कर देंगे। बिल्कुल इस तरह आप बुकरम की बचत भी करेंगे, साथ-साथ ऐसा ना हो कि आप बुकरम को ज़ाया करें। तो देखें इसी के ही वी के ऊपर हमने इसको रखा, एक पीस को, और यहाँ से हमने अब दूसरे पाइंचे वाला पीस भी निकाल लेना है। थोड़ी-सी आप बचत भी किया करें, ऐसा ना करें किया करें कि ज़्यादा बुकरम हो तो आपने ज़्यादा ज़ाया कर दी, तो बुकरम को ज़ाया नहीं किया करें। देखिए ऊपर वाला जो मैंने निशान लगाया था उस निशान पे मैंने कटिंग कर ली। अब इस ऊपर से ऊपर वाली बुकरम को हमने दोनों बुकरम को मिलाना है और नीचे से अब देखें हम एक साथ इसकी कटिंग करेंगे, ताकि ये जो हमारी नीचे वी जो हमने बनाई है वो वी हमारी बिल्कुल बराबर आए। बहुत खूबसूरत डिज़ाइन है, वीडियो से नहीं जाना आप, बहुत आसान करके आज मैं आपको सिखाऊंगा। देखें ये दोनों डिज़ाइन हमारे, दोनों पाइंचों का डिज़ाइन कटिंग हो चुका है। इसको हमने एक्स्ट्रा कपड़े पर रखना है, ट्राउज़र वाले पर, और चिपका लेना है। जैसे हम गले वगैरह चिपकाते हैं, सेम इसी तरह से हमने इसको भी चिपका लेना है। ये 7 इंच नापना है आपने लाज़मी। 7 इंच हम यानी कि हमने 3.5 इंच डबल में छोड़ा था, तो 7 इंच हमारा खुलना चाहिए। 7 इंच हमने नाप लिया। इस बुक कपड़े को हमने टर्न कर लेना है, मशीन से ही टर्न कर लेंगे और यहाँ पर सेंटर का कट हम लगाएँगे इसमें। देखिए सेंटर का कट लगाने के बाद ये जो सिलाई है हमारी, इस सिलाई से सेंटर को हमने इस तरह मिलाकर सिलाई लगानी है और इसको टर्न कर लेना है। तो इसका काम हो गया हमारा ख़त्म। अब इसका बीच की पट्टियाँ कटिंग करना सीखें, जो वी स्टाइल में पट्टियाँ हैं वो मैं आपको कटिंग करना सिखाता हूँ, ठीक है? यहाँ से हमने फिर से बुकरम को स्ट्रेट किया। अब यहाँ से हम रखेंगे इसको आधा इंच 1 पॉइंट। आधा इंच 1 पॉइंट के हिसाब से हमने यहाँ पर इसके निशान लगाना है। 5.5 इंच हमने इसकी लंबाई को रखना है इस जगह से, और 5.5 ही हमने इस जगह से रखना है और आधा इंच का निशान लगाना है। देखिए आधा इंच 1 पॉइंट का, ये आधा इंच 1 पॉइंट का हमने यहाँ से निशान लगाया। सेम इसी तरह आधा इंच 1 पॉइंट का निशान हमने इस जगह लगाया। इन दोनों निशानों को भी हमने मिलाया बिल्कुल इस तरह से, और ये हमारा वी वाला जो डिज़ाइन आपने देखा होगा थंबनेल पर, उसको हम इस तरह से कटिंग करेंगे। ये इस तरह से हमने 8 पीस कटिंग करने हैं। ये देखें डबल में 8 पीस कटिंग करेंगे, यानी कि हम 16
पीस हमें चाहिए तो हम इस तरह से 8 बार कटिंग करेंगे तो हमारे 16 पीस निकल जाएँगे। ये देखें 2 पीस हमारे एक साथ निकल चुके हैं। इस तरह से हमने इसकी कटिंग करनी है। अब क्या करना है हमने देखें इस पीस को जो हमारे पास बचा है उसको देखें हमने फिर दोबारा से यहाँ पर 5.5 इंच का निशान लगाना है। 4 बड़े पीस 5.5 इंच के कटिंग होंगे और 4 छोटे पीस यानी कि डबल में 4 छोटे पीस होंगे वो 4.5 या 4 के कटिंग कर लें आप। बड़े पीस आपने 5.5 इंच के कटिंग करने हैं। बिल्कुल इस तरह से हमने देखें इसकी कटिंग करते जाना है। बस इस तरह हम दोनों बुकरम के ऊपर-नीचे वाले पीसों को पकड़ कर रखेंगे और यहाँ से हमने एक नाप के कटिंग करने हैं, इनको छोटा-बड़ा कटिंग आपने नहीं करना। ये हमारे 2 पीस कटिंग हो गए, इसी तरह से हमने 2 पीस और इसमें से बड़े निकालने हैं और फिर छोटे निकालने हैं। सारे हमारे पास बड़े-छोटे सब पीस कटिंग हो चुके हैं, ये सारे बड़े पीस हैं, छोटे पीस अलग रखे हुए हैं। अब देखें इन पीस को हमने किस तरह चिपकाना है। सबके बीच में हमने तकरीबन आधा इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा का गैप रखना है और इस तरह एक के ऊपर एक रखकर हमने इनको चिपका लेना है। बिल्कुल इस तरह से और ये एक्स्ट्रा कपड़े की हमने करनी है ऐसे कटिंग। इसको पिछले साइड से भी यानी कि फ्रंट वाले साइड से भी आपने लाज़मी चिपकाना है, बुकरम अच्छी प्रेस होती है इससे और चिपकती भी अच्छी है। अब देखें बस इसको हम इस तरह बीच-बीच में से कटिंग कर लेंगे सारे पीसों को। इन 2 पीसों में देखें आपने करना क्या है, इसी तरह हमने सारे पीस कटिंग करने हैं। डीप कट लगाने के बाद ये ग्लू हमने इसके साइडों पर कपड़े पर लगाना है इस जगह, नोट करें और इसको हमने इस तरह चिपका लेना है। ये इस तरह चिपकने चाहिए कि बुकरम से कपड़ा आपका बिल्कुल चिपक जाए, बुकरम से ज़रा-सा भी कपड़ा हटा हुआ होना नहीं चाहिए। बिल्कुल इस तरह से देखें 16 के 16 छोटे-बड़े जितने भी ये 8 छोटे 8 बड़े पीस हैं, इन सबको हमने इस तरह टर्न कर लेना है। बड़े पीस चिपक चुके हैं, ये छोटे पीस अब आप देख लें इनको भी हम कर लेंगे। तो ये सारे पीस हमने बना लिए और ये हमने ट्राउज़र पर डिज़ाइन टर्न कर दिया है सेंटर वाली सिलाई है यानी कि साइड वाली सिलाई का सेंटर रखते हुए। बिल्कुल इस तरह से। दोनों पीस हमारे ये ट्राउज़र के तैयार हो चुके हैं, ये हमने रख कर इस पर टर्न कर लिया है। अब देखें आपने करना क्या है, ये इस पीस को आपने 2 पीसों को इस तरह मिलाकर जोड़ना है और यहाँ पर सिलाई लगानी है। अच्छा, बहुत सारे लोग इतने एक्सपर्ट नहीं होते हैं कि वो इस तरह दोनों पीसों को साथ मिलाकर एक जैसी सिलाई लगा लें, तो उनके लिए एक दूसरा तरीका भी है मेरे पास, वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। देखिए, वैसे अगर आप एक्सपर्ट हैं इतने कि आपसे आगे-पीछे ये पीस नहीं होंगे, तो आप इस तरह से सारे पीसों को 16 पीस के 8 पीस तैयार कर लें। यानी कि ये देखें यहाँ से भी बिल्कुल बराबर लब पर सिलाई है और इस जगह से भी देखें सिलाई लब पर है, कहीं से भी सिलाई नहीं उतरी। ये तो था इसका तरीका। अच्छा, अब जो नए सीखने वाले हैं उनसे ये लबें वग़ैरह आगे-पीछे हो जाती हैं, तो वो क्या करें, यहाँ पर देखें इन पट्टियों के उल्टे साइड पर बीच-बीच में आपने हल्का-हल्का सा ग्लू लगाना है और इस तरह से दूसरे पीस को उसके ऊपर रखना है, नोकें वग़ैरह हर जगह से आपने मिलाकर इसकी रखनी है बिल्कुल बराबर और उसके बाद तो बस मसला ही समझे ख़त्म हो गया। बिल्कुल आसान हो गया डिज़ाइन बनाना, आपको अब ये आगे-पीछे नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। बस आपने इस जगह पर लब की सिलाई लगानी है, तो आपकी सिलाई आगे से भी और ऊपर से भी यानी कि और नीचे से भी एक लब पर सिलाई आएगी, आगे-पीछे नहीं होगी। देखें इस तरह से। ये आसान तरीका है, अगर आप नए सीखने वाले हैं तो आप इस तरह से बना लें। सब पीसों को देखें हमने इस तरह से टर्न करने हैं, ये सारे बड़े पीस हैं मेरे पास और ये छोटे पीस पीछे वाले। 4 मैंने बड़े पीस तैयार कर लिए, 4 छोटे पीस तैयार कर लिए, यानी कि 16 पीस की कटिंग की थी तो ये हमारे 8 पीस बन चुके हैं, ये छोटे और ये बड़े। अब इनको करना क्या है ये आप नोट करें, बिल्कुल आसान हो गया अब हमारा डिज़ाइन, अब बिल्कुल आसानी से हम इसको बना देंगे। यहाँ पर पहले आपने अच्छे से प्रेस लगानी है। इनको लगाने का तरीका नोट करें। देखिए, हमने इस जगह पर पहले पहले ही यहाँ पर आपने एक मार्किंग करनी है। वो इस वजह से मैंने मार्किंग की कि जब हम इनको इस जगह पर रख कर लगाएँगे तो मार्किंग के हिसाब से लगाएँगे, तो ये ट्राउज़र से
ऊँचे या नीचे नहीं होंगे, बिल्कुल अपने निशान पर लगेंगे। यहाँ पर हल्का-सा ग्लू लगाना है, इस जगह पर, इस जगह पर, इस जगह पर, 4 जगह पर आपने हल्का-हल्का सा ग्लू लगाना है और देखें नोक से हमने इसको रखा और नीचे हमने इसको इस जगह से भी बराबर रखा। इस तरह हमने मार्किंग की मदद से इसको चिपका लेना है। पहले पीस को हम इस तरह चिपकाएँगे और ये जो 2 छोटे पीस अब हमने लगाने हैं, वो हमने पहली वाली पट्टी से आधा इंच का गैप रखकर लगाने हैं। नोट करें। अच्छा, आप कि सोच रहे होंगे कि छोटे पीस भी बड़े हैं, तो भई मेरी आदत है, मैं हमेशा थोड़ा-सा बढ़ता हुआ डिज़ाइन कटिंग करता हूँ इस तरह का, ताकि आगे-पीछे कम बढ़ती ना हो। अब ये देखें, ये दोनों ट्राउज़र पर मैंने इन पीसों को चिपका लिया है। ये अभी ज़रा ताज़ा है, तो इसको भी थोड़ा-सा सूखने देंगे। अब इसके बाद हमने नीचे इस पे ट्राउज़र पर फ्रंट साइड से यहाँ पर लब की सिलाई लगानी है और इन सब पट्टियों को कवर करना है। सिलाई बहुत खूबसूरती से लगानी है आपको, क्योंकि ये मेन सिलाई है जो हमारी नज़र आएगी, तो इन सिलाइयों को ख़ास तौर पर आप फिनिशिंग से लगाया करें। यही फिनिशिंग होती है जो कस्टमर से हमें ज़्यादा पैसे दिलाती है और यही काम होता है जो अच्छे टेलर करते हैं। तो फिनिशिंग का ख़ास ख़्याल रखा करें। अब बैक साइड से भी हमने इसको देखें, जो पहले हमने डिज़ाइन ट्राउज़र पर टर्न किया था, उस उस पर हमने इस जगह पर सिलाई लगानी है इस पट्टी पर। जो सबसे पहले हमने ये वी वाला डिज़ाइन ट्राउज़र पर कटिंग किया था, उसकी लब पर भी हम इस जगह बैक साइड से भी सिलाई को लगा देंगे। और इन सारे जो बढ़ते हुए ये हमारे पीस हैं, जो बड़े हमने कटिंग किए थे थोड़े, उन सबको अब हम इस जगह से कटिंग कर देंगे। देखें, ये कटिंग हो चुकी है और ये फ्रंट साइड अभी प्रेस नहीं लगी है। अभी आपको देख लें कितना खूबसूरत ये डिज़ाइन माशाल्लाह बन चुका है। दोनों पाइंचों पर डिज़ाइन तैयार हो चुका है। देखें, अब इसके बाद साइडें ट्राउज़र की हम सिलाई लगाकर लास्टिक डाल देंगे। तो ये आसान सा तरीका था इस डिज़ाइन को बनाने का। डिज़ाइन आपके सामने है, तैयार हो चुका है। आपको कैसा लगा, ये आपका कमेंट्स मुझे बताएगा और इंशाअल्लाह ताला फिर मिलेंगे आने वाली वीडियो में नए काम के साथ। नई चीज़ बनाना सिखाऊँगा इंशाअल्लाह ताला। चाक दामन का बहुत खूबसूरत डिज़ाइन है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नए चैनल पर आने वाले लोग। तो अपना, अपने से जुड़े तमाम रिश्तों का ख़ास ख़्याल रखिएगा। आने वाली वीडियो में मिलेंगे। वीडियो शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।